वेलकम टू क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 21 के बारे में, जिसके एक्सर 21 बी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है, देखिए, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल आपको गिवन है, क्लास इंटरवल ये आपको गिवन है, ठीक है। 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 और 12 to 16, ठीक है। और यहां पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, एफ ले लेता हूं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट अपन कर देंगे, ठीक है। इस एफ की वैल्यू यहां पे 4, 8, 2 और 1, ये वैल्यू आपको गिवन है। और क्या फाइंड आउट करना है आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के अपन 4 मेथड फाइंड आउट किए थे, ठीक है ना। 4 मेथड से अपन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट आपका डायरेक्ट मेथड, सेकंड आपका एज्यूम मीन मेथड, ठीक है ना। और थर्ड आपका एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है। और फोर्थ आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन चारों का अपन इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको और बेटर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चारों मेथड का एक बार अपन यूज करते हैं, फिर आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो अकॉर्डिंग टू जैसे नॉर्मल होगा उसके अकॉर्डिंग अपन उसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अपन डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आपकी ये जो इंटरवल आपको गिवन है, तो ये जो डाटा है वो कौन से हो गई, कौन सी सीरीज हो गई? ये कंटिन्यूस सीरीज हो गई, ठीक है ना। कंटिन्यूस सीरीज को सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज में चेंज करते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए आपको यहाँ पे क्लास मास फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? क्लास मास। इसको अपन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास मास का फॉर्मूला क्या होगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट। मान लीजिए ये इंटरवल आपको गिवन है, इसमें फर्स्ट वैल्यू आपकी लोअर लिमिट और नेक्स्ट वाली वैल्यू अपर लिमिट होगी। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, यानी इसका मिड वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका मिड वैल्यू कितना हो गया? 2। फिर कितना हो गया आपका मिड वैल्यू? 6। फिर मिड वैल्यू 10 और फिर मिड वैल्यू 14। ये वैल्यू यहां से मैं सिग्मा एफ की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ये टोटल वैल्यू 10 और ये 15, कितनी वैल्यू हो गई? 15। सबसे पहले अपन यहां पे अप्लाई करते हैं डायरेक्ट मेथड। एक नंबर पर अपन डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मेथड का यूज करके आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो देखो, डायरेक्ट मेथड अपन फाइंड आउट करें तो यहां से आपकी जो स्टेप आएगी वो कौन सी आएगी? एक्स स्क्वायर आएगा। ये लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका मैं स्क्वायर करूं तो 4, ये 36, ये 100 और 14 का कितना होगा? 196। उसके बाद में नेक्स्ट वाली जो स्टेप आएगी वो एफ एक्स आएगी और इसके नेक्स्ट वाली स्टेप आएगी वो आएगी आपकी एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है। एफ एक्स की वैल्यू यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई 48, इन दोनों का मल्टीप्लाई 200 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 196, ठीक है। सॉरी, ये मैंने एक्स स्क्वायर वाली चीज कर दी ना। देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई 48 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 20 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 14, ये वैल्यू आएगी। अब इस एक्स स्क्वायर को इस एफ से मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 16 और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8 × 48, ठीक है। और 8 × 24, 24 × 4
28, ये लीजिए 100 को 2 से 200, 196 को 1 से 196। अब इस सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू चाहिए आपको, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 16 और ये 4 20 का 0, फिर 4 6 7 ये 90, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी 90। उसके बाद में सिग्मा एफ इंटू एक्स स्क्वायर, इन सबको मैं ऐड कर देता हूं कैलकुलेटर्स का यूज करके। देखो 16 प्लस 288 प्लस 200 प्लस 196, यहां से वैल्यू आ गई आपकी 700। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड आउट करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो आप जानते हो, सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ, मेथड अपन यूज कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ, या फिर आप कैपिटल एन भी लिख सकते हो, माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ इस पूरे का होल स्क्वायर। ये लीजिए, यहां से वैल्यू आपकी आएगी रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी 700 और इसकी वैल्यू कितनी आपकी 15, माइनस इसकी वैल्यू कितनी आपकी 90 अपॉन में 15 इस पूरे का होल स्क्वायर। ये लीजिए, अब इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ 17 को मैं इससे डिवाइड करूं तो आपकी वैल्यू देखो 1700 को आप 15 से डिवाइड कर दीजिए तो वैल्यू आएगी आपकी 46.67, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, माइनस ये कितना आपका 36, ठीक है ना। देखो 15 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 6 का स्क्वायर कितना 36, 46.67 से आप 36 को माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 10.67। अब इसका रूट फाइंड आउट करना है, रूट आपको फाइंड आउट करना मैंने आपको बताया था, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं। यहां पे 10.67 आपका रूट आएगा इसका 3.266, ठीक है ना। इसी को मैं इस 6 को उठाऊंगा तो इधर सिग्मा इक्वल टू 3.3, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। मेथड कौन सा यूज किया, डायरेक्ट मेथड। अब अपन यूज करते हैं एज्यूम मीन मेथड, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, ठीक है, इतना एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आप यूज करते हैं अपन एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, आपका मेथड कौन सा है, सेकंड वाला, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड के अंदर सबसे पहले लेट करके आपको एज्यूम मीन फाइंड आउट करना है। तो एज्यूम मीन कहां से एज्यूम करना है, एक्स वाली वैल्यू से। यदि मैं सबसे बड़ी ऐप की जो वैल्यू है वो 8 है, इसके सामने वाली वैल्यू ये मैं एज्यूम कर लूं, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है ना, एक कोई सा भी कर सकते हो। तो मैं 6 कर लूं, क्योंकि यहां से जो वैल्यू आएगी इन दोनों का मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो 0 आ जाएगा ना, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 से कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगी। तो ये 6 में एज्यूम मीन कर देता हूं। उसके बाद में देखो इतना रब करता है, इसके बाद में आपको डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू कितनी आती है, एक्स माइनस कैपिटल ए। एक्स की वैल्यू एक्स ये वाली सारी, और ए की वैल्यू मैंने एज्यूम की है डी, ये आप माइनस कर दीजिए इसमें से, यानी 2 माइनस 6 कितना माइनस का 4, 6 माइनस 6 कितना आपका 0, 16 माइनस 6 कितना 4, और 14 माइनस 6 कितना 8, ये वैल्यू लीजिए। यहां से जो डी की वैल्यू आई है उसी का स्क्वायर कर दीजिए, यानी डी स्क्वायर कर दीजिए।
डी स्क्वायर करूं तो ये 16, 0 का 0, 4 का 16 और 8 का 64। अब डी को एफ से मल्टीप्लाई कीजिए और डी स्क्वायर को भी एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखो आपकी वैल्यू क्या मिली। यदि मैं डी को एफ से मल्टीप्लाई करूं तब आपकी वैल्यू इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 16, 8 का 0 के साथ 0, 2 का इसके साथ में करोगे तो 30, 2 का 4 के साथ में तो ये 8 और 8 का 1 के साथ में 8, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां से सिग्मा एफ डी की वैल्यू ये 16 और ये 16 0, ठीक है ना, 16 माइनस 16 0। अब आपको यहां पे सिग्मा एफ डी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, देखो यानी 16 को इस 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 64, 0 को इस 8 से मल्टीप्लाई करूं 0 और 16 को इससे मल्टीप्लाई करूं 32 और 64 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब मुझे फाइंड आउट करना है सिग्मा एफ डी स्क्वायर को, तो 4, 8, 2, 10, 6, 6, 12 और ये 13 और 13, ठीक है ना, 6, 6, 12 और 13, 15 और ये 6, ये लीजिए 160 आ जाएगा आपकी वैल्यू। अब मेन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है इस मेथड से, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वो देख लीजिए आप। देखना, सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ इस पूरे का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसके द्वारा, एज्यूम मेन मेथड से अपन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें तब ये मेथड। एग्जाम में कोई सा भी यूज कर सकते हो जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ। यदि क्वेश्चन में बोल दिया तब आपको उसी मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू कितनी है 160 अपॉन में ये वैल्यू कितनी है आपकी 15 माइनस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है 0 और इसकी वैल्यू कितनी है 15 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहां से सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ 116 को आप 15 से डिवाइड कर दो या फिर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये तो 5 से कैंसिल आउट करो 3, इसको मैं 5 से कैंसिल आउट करूं तो ये आ जाएगा 32, ठीक है ना। तो ये 32 अपॉन में 5 और ये माइनस का 3 और ये माइनस का 0। इसको मैं कैलकुलेट करूं तो आपकी वैल्यू आएगी 32 को 3 से डिवाइड करो, ठीक है, तो वैल्यू आएगी 10 पॉइंट, ठीक है, 2666। तो ये वैल्यू मैं लिख सकता हूं 67, कितना 67 और इसका रूट स्क्वायर रूट अभी फाइंड आउट किया था, कितना आया था 3.26, है ना। इस 6 को आप हटाओगे तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 3.3, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी 3.3। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन किसके द्वारा, एज्यूम मीन मेथड में, किसमें, कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर। अब नेक्स्ट अपन एक्चुअल मेन मेथड फाइंड आउट करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक्चुअल मेन मेथड अपन फाइंड आउट करते हैं। देखिए एक्चुअल मीन मेथड में इसको रब कर देता हूं, ठीक है ना, ये भी नहीं बनाना आपको, टेबल दूसरी बनाते हैं, आपको इतना बनाना है अलग से। अब देखो एक्चुअल मेन मेथड में आपको सबसे पहले मेन फाइंड आउट करना है। मेन के लिए आपको चाहिए सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू, चाहिए और ये जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू। 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं 8, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं 48, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं 20, 14 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 40, ये वैल्यू आ जाएगी।
इन सबको आप सोल्व करोगे तो 16 और ये 4 आपका 20 0 और ये 7 और 2 कितना 90, ये वैल्यू। यानी यहां से जो मेन आपका आएगा, मेन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। 90 को आप 15 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ गई 6। एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब इसमें एक्चुअल मीन अपन फाइंड आउट करें। ये तो मेथड आप लिख देना भाई, ये मैं लिख देता हूं। देखो थर्ड मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं अपन, एक्चुअल मेन मेथड अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मेन फाइंड आउट कर लिया, इस मेन का अपन यूज करेंगे अब, और नेक्स्ट इसकी जो टेबल बनेगी वो क्या होगी वो देख लीजिए। x इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, इसी को मैं लिख सकता हूं x माइनस 6। अभी d फाइंड आउट किया था, सेम आ गया। यानी x में से ये वैल्यू आप माइनस करोगे तो माइनस का 4, ये 0 और ये 4 और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 8। उसके बाद में x आ गया। अब एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर दो, तो ये 16, ये 0 और ये वैल्यू आपकी 4, यानी स्क्वायर करना है तो 16 हो गया और ये वैल्यू आपकी 64। उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है f इंटू, ठीक है ना, इसको कैपिटल X से लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, बात एक ही है। क्या, x माइनस एक्स बार, एक ही बात है, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, इसका डायरेक्ट आप स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। इसमें एक्चुअल मीन मेथड में तो वही फाइंड आउट होगा, ठीक है ना, सेम आएगा। तो यहां से मैं x माइनस, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं f इंटू कैपिटल एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको ध्यान से देखना, f की वैल्यू ये, इसका मल्टीप्लाई में इसके साथ में करो तब आपकी वैल्यू कितनी 64 और ये 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 32, इसका इसके साथ में ये वैल्यू, इसको आप ऐड करोगे तो सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप इसी को लिख सकते हो सिग्मा f इंटू कैपिटल एक्स, ठीक है ना। क्या लिखना है इसको, कैपिटल एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर। इस कंप्लीट आप इसको ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 160, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड आउट करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्चुअल मेन मेथड में क्या फॉर्मूला होगा, रूट ऑफ सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में सिग्मा f, या फिर इसी की जगह आप ये भी लिख सकते हो f इंटू सिग्मा, ठीक है ना। इसको मैं दोबारा लिखता हूं एक बार, इसको क्या लिखे, इसको रूट ऑफ सिग्मा f इंटू कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन में सिग्मा f। अब वैल्यू में लिख सकता हूं रूट ऑफ 160 अपॉन में 15, इसको कैंसिल आउट करो तो वैल्यू आएगी आपकी 32 अपॉन में 3, और इसको मैं डिवाइड करूं 3 से तो वैल्यू आएगी 10.67, और इसका रूट करें तो वैल्यू आएगी 3.266, ठीक है ना। इसको मैं हटाऊं 6 वैल्यू को तो इधर एक ऐड कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। किसके द्वारा, एक्चुअल मेन मेथड का मैं इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करूं तब ये मेथड, यानी ये वैल्यू आ जाएगी। तो 3 मेथड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट मेथड अपन यूज करते हैं स्टेप डेरिवेशन मेथड। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट इसका मेथड अपन यूज करते हैं, ठीक है ना। आपको चारों मेथड समझ में आ जाएंगे एक ही क्वेश्चन में। देखो ठीक है, ये रब कर देता हूं मैं यहां से, इसके बाद वाली वैल्यू देखिए ध्यान से। अपन मेथड यूज कर रहे हैं फोर्थ मेथड, कौन सा है, स्टेप
डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे। स्टेप डेविएशन मेथड में देखो, आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है। डी के लिए आपको, डी तो फाइंड आउट किया था अपन, है ना, एक्चुअल मीन के अंदर x माइनस ए, तो यहां पे एज्यूम मीन दोनों होंगे। लेट करके आप मान लीजिए एज्यूम मीन a इक्वल टू 6 लेट किया था ना वहां पे, तो इसकी जो वैल्यू आपकी होगी वो कितनी हो गई, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4, ये 0, ये 4 और ये 8, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आई है। अब यहां पे u फाइंड आउट करना है, और u का फॉर्मूला क्या है, d को डिवाइड कर दो किसे, स्मॉल h भी कह सकते हो आप और i भी कह सकते हो, बात एक ही है, ठीक है ना। या तो आप h बोल दीजिए या फिर i से डिवाइड कर दो, आपकी बुक के अंदर i है, ठीक है ना, तो मैं इसको i से रिप्रेजेंट कर दूं। i क्या है, डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल, इन दोनों इंटरवल का डिफरेंस है। तो 4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका डिफरेंस कितना, i की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 4। इस i से आप डिवाइड कर दो तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, u से। अब कई बुक के अंदर u को d डैश से भी रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक है ना, एक ही बात है। एनसीईआरटी में u को d डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस d वाली वैल्यू को मैं i से डिवाइड करूं, ठीक है ना, यानी क्या लिख सकता हूं, d अपॉन में स्मॉल i की वैल्यू कितनी है 4, तो ये वैल्यू तो हो गई -1, ये 0, ये 1 और ये 2, ठीक है। अब यहां पे u स्क्वायर फाइंड आउट कर दो, u स्क्वायर की वैल्यू, इसका स्क्वायर 1, 0, 1 और ये 4, और उसके बाद में आप सबसे पहले फाइंड आउट करो fu को, इसको fu को, यानी u वाली वैल्यू को इस f से मल्टीप्लाई, तो -4, फिर ये 0 और 1 का 2 के साथ में 2, 4 इस 2 का 1 के साथ में ये लीजिए। यहां से सिग्मा fu की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब नेक्स्ट वाली जो स्टेप आएगी वो आएगी fu स्क्वायर का मल्टीप्लाई, ये लीजिए, यानी f को u स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, तो ये 4, फिर ये 0 और ये 4 और ये वैल्यू आपकी ये 2, ठीक है ना, ये 2 और ये वैल्यू आपकी 4, ये लीजिए। यहां से वैल्यू आपकी सिग्मा fu स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 6 और 6 10, ये लीजिए। अब अपन मेथड यूज करते हैं, यानी स्टेप डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला अपन यूज करेंगे यहां पे वो आ जाएगा सिग्मा इक्वल टू, ध्यान से देखना, सिग्मा इक्वल टू i इंटू रूट ऑफ सिग्मा fu का होल स्क्वायर अपॉन में सिग्मा f माइनस सिग्मा fu अपॉन में सिग्मा f, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। स्क्वायर करें दोनों तरफ तो वैल्यू आएगी सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, देखो मैं यहीं पे कर देता हूं, स्क्वायर कर दो इसका स्क्वायर ये लीजिए, तो इसका भी स्क्वायर होगा, इस पूरे का स्क्वायर होगा, तो ये रूट हट जाएगा ना कंप्लीट, ये लो रूट हटा दीजिए। तो ये एक्चुअल के अंदर अपन इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर रूट अपन बाद में कर देंगे इसका। तो i की वैल्यू कितनी है अपने पास में 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और सिग्मा u का वैल्यू कितना है 10 अपॉन में सिग्मा इसकी वैल्यू कितनी है 15, ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू 0 अपॉन इसकी वैल्यू 15, इस पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं 16 इंटू, कैंसिल आउट करो ये 2 और ये वैल्यू 3, यानी 2 अपॉन में 3 माइनस ये वैल्यू आपकी 0, यहां से वैल्यू कितनी आ गई, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 32 अपॉन में 3 आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आई है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आई है। सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, रूट ऑफ 32 अपॉन में 3, 32 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं
तो वैल्यू आएगी रूट के अंदर 10.67, ठीक है ना, फाइंड आउट किया हुआ है। और इसका स्क्वायर रूट कितना 3.3 तो एक अप्रोक्सीमेट हो गई और एक्चुअल के अंदर ये आ जाएगा। और इसी को मैं कैंसिल यानी हटाऊं तो वैल्यू आ गई आपकी ये, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के अंदर अपन चारों मेथड कैसे यूज किए हैं, आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है ना भाई। आप किसी भी मेथड से यूज कर सकते हो यदि क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बोला हुआ तो। और यदि क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोल जाए कि इस क्वेश्चन को आप स्टेप डेविएशन मेथड से यूज करके स्टेप डेविएशन मेथड से का यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कीजिए, तब आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर एज्यूम मीन मेथड का यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कीजिए, तब आपको एज्यूम मीन वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्चुअल मीन हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया। तो ये 4 टाइप के मेथड थे आपकी बुक में, तो ये अपन एक ही क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर लिया। और एक चीज और, कंटिन्यूअस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में चेंज करके फाइंड आउट किया, तो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सेम है, ठीक है ना। और अब अपन जैसे क्वेश्चन आएगा उसमें कोई सा मेथड भी यूज कर लेंगे, जैसे सिंपल बनाएगा उसी के अकॉर्डिंग। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 को अपन फाइंड आउट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।